हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोशन क्लास 9th। फर्स्ट पार्ट मोशन का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको। आज मैं आपको कराऊंगा इसका सेकंड पार्ट। अब तक जो हमने पढ़ा है मोशन में वो हमने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी तक। एवरेज वेलोसिटी तक हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है। आज मैं आपको इससे आगे पढ़ाऊंगा। दिस इज़ दी सेकंड पार्ट ऑफ मोशन। क्लास 9th का टॉपिक है, क्लास 9th के बच्चों के लिए। ठीक है, आज आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पर मेरी कोशिश रहेगी कि इसी वीडियो में मैं आपका पूरा चैप्टर कवर कर दूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आइए मेरे साथ, आई एम सचिन मलिक अगेन विद यू। शुरू करते हैं। तो आज का सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो होगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से समझना एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एक्सीलरेशन। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ए से डिनोट करते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर मेरी यू है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, और वी है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा? चेंज का जब भी मतलब हो, चेंज जब भी हम बोलेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल। पहले यू था फिर वी हो गया, तो चेंज कितना आएगा? तो चेंज होगा v माइनस यू। और मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी रेट की बात आएगी तो t से डिवाइड हमें करना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी। दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी वेलोसिटी में टाइम की रिस्पेक्ट में जो भी चेंज आएगा वो होगा हमारा एक्सीलरेशन। v माइनस यू अपॉन टी, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t होगा हमारा टाइम। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगी? मैंने बताया था आपको, यूनिट हम याद नहीं करेंगे, फॉर्मूले से यूनिट बनाएंगे। ये बताओ वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? बोलिए। मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। टाइम की सेकेंड, सेकेंड इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में जो चेंज होता है और टाइम से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी का चेंज और टाइम से डिवाइड कर दो, ये होता है एक्सीलरेशन। बिल्कुल सिंपल है, कोई बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सीलरेशन। अब बात आती है कि एक्सीलरेशन क्या जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एक्सीलरेशन जो होता है हमारा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एक्सीलरेशन हमारा है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो एक्सीलरेशन भी क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। चलो ठीक है, अब जीरो कब होगा? अब बात करें जीरो कब होगा। ये बताओ, जब इनिशियल वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू वी मैं कर दूं, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तो पुट करो v, u की वैल्यू ऑलरेडी v माइनस वी अपॉन टी, तो ये जीरो। तो a इज इक्वल टू जीरो अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो, यानी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है आपका, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी चेंज उसकी नहीं हो रही, और 10 सेकंड बाद भी उसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड ही है, तो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन हमारा जीरो होता है। जीरो यानी जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा, सेम वेलोसिटी से सेम स्पीड से हम चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन होता है जीरो। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव, चलो वो भी बताते हैं आपको। देखो नेगेटिव कैसे हो सकता है। फॉर्मूला होता है हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी। अब मान लिया पार्टिकल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 और फाइनल क्या है? v। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 5। पुट करो a इज इक्वल टू वी, यानी 5 माइनस 10 अपॉन 5। देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 5 है, इनिशियल 10 है, तो ये आएगा माइनस 5 अपॉन 5, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में वैल्यू आई, तो माइनस में वैल्यू कब आएगी? जब पार्टिकल अपनी स्पीड कम करता है, इनिशियल स्पीड ज़्यादा हो,
फाइनल स्पीड कम हो, या बोले इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो फाइनल वेलोसिटी कम हो, तो एक्सीलरेशन हमारा आएगा नेगेटिव, और इसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इसका एक नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम और होता है एक, वो होता है रिटार्डेशन, ठीक है। और पॉजिटिव कब होगा आपको पता ही है, जब v ज़्यादा होगा u कम होगा तब होगा पॉजिटिव। तो ये एक्सीलरेशन हुआ हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यूनिट होगी इसकी मीटर, बोलिए, पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। जीरो हो सकता है, कब होगा, जब इनिशियल और फाइनल दोनों जीरो, जब इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो जाएं, यानी अपनी वेलोसिटी पार्टिकल चेंज ना करे, सेम वेलोसिटी से चलता रहे। देखिए जहाज उड़ रहा है बिल्कुल सेम वेलोसिटी से, इस कंडीशन में एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। नेगेटिव कब होगा, पहले ज़्यादा तेज चल रहा है, बहुत स्पीड चल रहा है, और धीरे धीरे स्पीड स्लो करता जाए, तो इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल की तुलना में कम होगी, तो एक्सेलेरेशन आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा, जब पहले स्पीड कम है उसकी और धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है, तो एक्सेलेरेशन आएगा पॉजिटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ आपको आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एवरेज स्पीड हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की। ग्राफ की बात कर लेते हैं कि ग्राफ से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और ग्राफ से कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ जो मेरे पास है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ध्यान समझना ग्राफ्स को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ बना लिया मैंने, इधर टाइम होगा 1 2 3 4 5, टाइम मैं ले रहा हूँ सेकंड में, किसी में ले सकते हो आप। इधर डिस्टेंस होगी 5 10 15 20 25, ये होगी डिस्टेंस, ये मैंने ले ली मीटर में, ठीक है। ये है मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, ये हमें देता है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे देता है देखते हैं। एक बात बताइए, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा ये है स्ट्रेट लाइन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी क्या होगी, इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, देख के बताइए अब। क्या होगी बताइए, सोचिए, सोचना बिल्कुल पड़ेगा। इस कंडीशन में वेलोसिटी होगी हमारी जीरो। अब आप बोलोगे सर जीरो कैसे होगी, देखिए ये जीरो सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, 20 मीटर पे। 1 सेकंड पे भी पार्टिकल कहाँ है, 20 मीटर पे। 2 सेकंड पे भी 20 मीटर पे, 3 सेकंड पे भी 20 मीटर पे, 4 सेकंड पे भी 20 मीटर पे, 5 सेकंड पे भी 20 मीटर पे। यानी टाइम मेरा इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन पार्टिकल 20 मीटर पे ही है। इसका मतलब पार्टिकल रुका हुआ है। अगर ऐसा ग्राफ आपके पास आता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई भी स्ट्रेट लाइन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी जीरो होती है। मतलब क्या होता है कि पार्टिकल हमारा रुका हुआ है। दिख भी रहा है आपको, देखो 1 सेकंड पार्टिकल 5 पे, 2 पे भी 5 पे, 3 पे भी 5 पे, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी पार्टिकल रुका हुआ है। तो याद रखना, अगर स्ट्रेट लाइन आएगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो वेलोसिटी होगी जीरो। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन ना होके हमारी लाइन, चलो रफी कर दो इसे, बना लेते हैं इसको, 5 10 15 20 25, ये होगी डिस्टेंस मीटर में। अगर ये कंडीशन आती है, ठीक है, ये ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए 1 सेकंड पे 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, 2 सेकंड पे 10, 3 सेकंड पे पहुंच गया 15 पे, 4 सेकंड पे पहुंच गया 20 पे, और 5 सेकंड पे पहुंच गया 25 पे। यानी पार्टिकल अपनी स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ा रहा है, ठीक है। ये स्पीड देगा हमें, ये स्पीड देगा 1 सेकंड पे कहाँ है, 5 मीटर पे, 2 सेकंड पे 10 मीटर पे, 3 पे 15 पे, धीरे धीरे स्पीड क्या हो रही है उसकी, बढ़ रही है। ये है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, मतलब
स्पीड बढ़ा रहा है वो, अगर स्पीड बढ़ रही है तो सीधी सी बात है एक्सीलरेशन होगा। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सीलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, ऐसा नहीं हो रहा कि 1 पे 5 है, 2 पे एक साथ ही 24 हो गई, 3 पे उसके बाद 14 कर दी, 4 पे उसके बाद 20 हो गई, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक रेशो में स्पीड धीरे 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 बढ़ रही है, वो कंडीशन होती है हमारी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से निकालेंगे इसकी वेलोसिटी। वो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से होता है बेटा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, देखिए अगर ये ग्राफ हमारे पास आता है, सिंपल एक लाइन टाइम डिस्टेंस, तो s2 माइनस s1 कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मेरा s1, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन ही आती है एक्चुअली, ठीक है। अगर स्केल से बनाओगे तो मेरा s2 क्या है, ये फाइनल s2 है मेरा 20, यानी पहले पार्टिकल 15 पे है फिर 20 पे, तो v क्या आएगा, s2 क्या है 20 और s1 क्या है 15, ठीक है। देखो मैं यहाँ इस मोशन को मान रहा हूँ, मैं इन सबको भूल जाइए, इसे रफ कर दीजिए। फॉर्मूला होता है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। मैं मान रहा हूँ पार्टिकल इन ये 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने, तो इन 2 पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे कहाँ है 15 मीटर पे, इस पॉइंट पे कहाँ है 20 मीटर पे, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे टाइम कहाँ है, ये रहा टाइम, इस वाले पॉइंट पे है वो 3 सेकंड पे, यानी हमारा t1 क्या हो गया 3, और इस वाले पॉइंट पे टाइम कहाँ है, यानी 4 सेकंड पे। देखिए ये है हमारा s2, t2 और ये पॉइंट है s1 और t1। तो s2 माइनस s1 यानी 20 माइनस 15 और t2 क्या है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो वेलोसिटी निकल के आएगी 5/1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर में डिस्टेंस, टाइम है सेकेंड में, तो यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसमें आप और भी ले सकते हो, देखो और क्लियर करता हूँ मैं चीज़ को। इसको मान लिया ग्राफ हमारा ये है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ठीक है। तो हमें लगाना ये फॉर्मूला s2 माइनस s1। मैंने इस बार ले लिया कि s2 इसे सेलेक्ट कर लिया, s2 है मेरा 25, रफ कर देते हैं। s2 क्या है 25, सेकेंड डिस्टेंस, तो 25 वो कब पहुंचा है 5 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे उसकी डिस्टेंस है 25, तो s2 25, तो t2 आप बोलिए 5, वेरी गुड, तो t2 होगा 5। अब s1 मैंने मान लिया, s1 इस पॉइंट को, s1 इसको मान लिया मैंने, ठीक है। ये तो 15 मीटर कब है वो है 3 सेकंड पे, 15 मीटर है वो 3 सेकंड पे, तो s1 क्या है 15 और t1 क्या है 3। अब वैल्यू पुट करिए, v होता है हमारा s2 माइनस s1 15 माइनस 5 अपॉन 15 माइनस 25 माइनस 15, s2 माइनस s1 25 माइनस 15 अपॉन 5 माइनस 3, यह आएगा तुम्हारा 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड देखो सेम आई नहीं आई, इससे पहले जो मैंने कराया था तब भी 5 मीटर पर सेकेंड आ रही थी, अब जो मैंने कंडीशन बताई है अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है। तो आप S1 या S2 कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, बस सिंपल ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला वैलिड होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, यानी पार्टिकल एक रेशो में अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, धीरे धीरे अपनी स्पीड सेम रेशो से बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही है। तो ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ से निकालते हैं हम वेलोसिटी। आई होप आपको क्लियर ये बिल्कुल हो गया होगा। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते, इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसी ग्राफ में ये तो था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा बेटा, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ये डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए, 2 4 6 बताओ क्या लें, 8 10, टाइम इस बार 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस होगी हमारी, ये सेकेंड में मीटर में। तो अगर ग्राफ मानिए ये आए, ये होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। क्योंकि स्पीड देखिए कभी स्पीड बढ़ रही है, मैक्सिमम हुई, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है,
फिर धीरे धीरे कम हुई, यानी पता नहीं स्पीड किस रेशो से बढ़ रही है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता आपके लेवल पे, ठीक है, बस आपको याद रखना ये होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या निकालते हैं? वेलोसिटी। क्या निकालते हैं? वेलोसिटी। क्लियर? ओके।